नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप सीएससी गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा आईआरसीटीसी ऑथराइज एजेंट हैं तो आप तत्काल टिकट या फिर आरएसी टिकट कैसे बुक कर पाएंगे 100% कंफर्म तत्काल टिकट। अब जितने भी आईआरसीटीसी ऑथराइज एजेंट है सीएससी के द्वारा उन सभी के लिए नया जो है ऑफिशियली वेबसाइट तैयार कर दिया गया है, जिसका जो डोमेन नेम है आप यहाँ पर देख सकते हैं trainbooking.csccloud.in। ये जो है डोमेन नेम है और ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट है। यहीं से सभी जो जितने भी बीएलई हैं जो ट्रेन बुकिंग करना चाहते हैं एजेंट है उन सभी को यहीं से ट्रेन टिकट बुकिंग करना होगा। तो इस नए पोर्टल के जरिए आप तत्काल टिकट या फिर आरएसी टिकट कैसे बुक कर पाएंगे इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इस नए वाले पोर्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सभी का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे ये चीज़ें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर सीएससी ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे करना है, ये तो हम आपको बताएंगे आरएसी और तत्काल टिकट के बारे में कि कैसे आपको बुक करना है। साथ ही साथ ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी जो सीएससी यूजर्स हैं एजेंट हैं उनको, ये है सीएससी ट्रेन टिकट बुकिंग करने में न्यू पोर्टल में लॉग आउट की प्रॉब्लम आ रही है, यानी लॉग आउट हो जाती है, लॉगिन आप करते हैं तो लॉग आउट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है हम बताएंगे। ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, लास्ट में जब आपको एजेंट वाले इंटरफेस में ले जाया जाता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए तो वहाँ पे आपकी ओटीपी नहीं आती है। और बहुत सारे ऐसे जो एजेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज कर पाएंगे क्योंकि उनका मोबाइल नंबर जो है वो खो गया है, इस तरीके से उनका मोबाइल नंबर या काम नहीं कर रहा है तो उनको वो चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज कर पाएंगे इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सीएससी बीएलई हैं जो एजेंट उनका पैसा कट गया है लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाया है। टिकट वो बुक कर रहे थे लेकिन उनका टिकट बुक नहीं हो पाया है, तो उनका पैसा कब रिफंड होगा इसके बारे में बताएंगे, कितने दिनों में रिफंड होता है। पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगेट कैसे करेंगे, यानी पासवर्ड आपको याद नहीं है अपना एजेंट आईडी का तो उसको फॉरगेट कैसे करना है। साथ ही साथ अगर आपको पासवर्ड बदलनी है पुराने वाली तो उससे आप कैसे बदलेंगे इसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तत्काल टिकट और आरएसी टिकट हम कैसे बुक करेंगे इसके बारे में बताएंगे, क्या रूल है तत्काल टिकट की। टिकट कैंसिल करने के बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपके रिफंड नहीं आएगी, रिफंड आपकी फंस जाएगी। आपके रिफंड कैसे भी कर लीजिए आपका नहीं आएगा जब तक आप ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम सारी चीज़ों पे फटाफट बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं सीएससी ट्रेन टिकट बुकिंग करने में आपको लॉग आउट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो क्रोम पे आपको ये यूज़ करना है, इस वाले जो यूआरएल है इसको आपको क्रोम पे ही यूज़ करना है। ठीक है, इस वाले वेबसाइट को आपको क्रोम पे ही यूज़ करना है। लेकिन क्रोम पे आप यूज़ करते हैं इसमें आपको कुकीज़ की समस्या बहुत होती है, आपको बार बार जो है वो कुकीज़ जो है क्लियर करनी पड़ेगी, हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको कौन सी इस क्रोम का एक फीचर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, आपको कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाना है। ठीक है, आपको क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे आपको इनकॉग्निटो जो फीचर है क्रोम की वो आप यहाँ पर ओपन पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो देख सकते हैं ये जो है फीचर आपको ऑन हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे यूआरएल में आपको जो भी आपका डोमेन है उसे आपको पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये जो है trainbooking.csccloud.in, इसे एंटर करना है। उसके बाद में यहीं से आपको ट्रेन टिकट बुकिंग करना है। यहाँ पे आपकी जो कुकीज़ रहेगी वो हमेशा जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको जो लॉग आउट की समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आपको लॉग आउट की समस्या आ रही है। और एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जब भी तत्काल की टाइमिंग है उस समय पे आपको टिकट बुकिंग नहीं करनी है, किसी भी कोटा में आपको टिकट बुकिंग नहीं करनी है, किसी भी जनरल हो या स्लीपर हो किसी में आपको टिकट बुकिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आपकी टिकट जो है वो बीच में ही कट जाएगी। ठीक है, लॉग आउट हो जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओटीपी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ओटीपी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिनको ओटीपी प्रॉब्लम आता है, तो कभी तो सर्वर से होता है, लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर से भी हो सकता है कि अभी आपका ओटीपी नहीं आ रहा हो, तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे चेंज करेंगे अपने आईआरसीटीसी एजेंट में। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चेंज करने के लिए आपको सीएससी आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है।
इसके बाद में आप URL में देख सकते हैं या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला URL मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट करना है। इसके बाद में जैसे ही आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ID पासवर्ड है डिजिटल सेवा पोर्टल का उसे डालकर लॉगिन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका BLE डिटेल्स नीचे दिखाई देने लगेगा। इसमें आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप अगर IRCTC एजेंट हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मैसेज आएगा, ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल ईमेल अपडेट ऑफ B2B रजिस्टर्ड एजेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नया वाला डोमेन है आपको दिखाई दे रहा है। B2B पोर्टल में आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है। यहाँ पे आपको न्यू मोबाइल नंबर जो डालना है वो डालकर यहाँ पर अपडेट कर देंगे। और ये आपका IRCTC एजेंट ID जो नया वाला ट्रेन बुकिंग csecloud.in, ये B2B पोर्टल में जो नया वाला आपका यहाँ पे माइग्रेट किया गया है नया एजेंट ID, वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये जो OTP है वो डालना कहाँ पे है। तो आपको जब भी आप पेमेंट करेंगे टिकट बुकिंग करते समय तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए। उसमें आपको यूज़र ID तो ऊपर में दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पे पासवर्ड जो आपका IRCTC एजेंट पासवर्ड है वो डालना होगा। अगर आप ये भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे। और यहीं पर आपको OTP डालना होगा। तो जो अभी आप मोबाइल नंबर चेंज किए हैं या पहले से जो आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसी पे OTP आएगा, ठीक है। आपके आधार में रजिस्टर्ड है उसमें नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि आपके आधार में जो रजिस्टर्ड रहता था उस पर OTP आता था लॉगिन करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका जो रजिस्टर्ड रहेगा IRCTC एजेंट वाले पोर्टल में उस पर ही ये OTP जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा डालकर यहाँ पे सबमिट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या है कि बहुत सारे ऐसे BLE हैं जिनका पैसा कट गया है लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ है, तो उनका पेमेंट जो है उनका पैसा कब तक मिलता है। तो ये 4 दिनों में उनके जो है डिजिटल सेवा पोर्टल में ही वॉलेट में जो है वो आ जाता है, ठीक है। आपको काउंट करना है तो 4 दिन ही काउंट करिएगा, लेकिन उसमें आप शनिचर और जो एतवार है उसको आप काउंट नहीं करिएगा, ठीक है ना। आपको सैटरडे और संडे को जो है वो काउंट नहीं करना है। पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए। तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको एक मेल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं agentadmin@irctc.co.in। इस पर आपको लिखना है कि हम पासवर्ड भूल गए हैं, हमें फॉरगेट करना है। तो आप यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, या पहले वाले पासवर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कैसे करेंगे वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर फॉरगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है खुद से करने के लिए। तो आपको इसी वाले मेल पे आपको मेल करना है, या फिर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में जाकर आप एक टिकट क्रिएट करिए। वहाँ से आपको लिखना होगा कि हमें पासवर्ड बदलना है, हमें पासवर्ड याद नहीं है। या फिर आप इस ईमेल पे लिखेंगे कि हमको अपना एजेंट ID का पासवर्ड याद नहीं है, और रजिस्टर्ड ईमेल से ही आप यहाँ पर मेल करिएगा, ठीक है। अब आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है, आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं, आप अपने मन मुताबिक जो है पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपको न्यू टैब में ओपन कर लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है IRCTC ऑपरेशन। यहाँ पे आपको लिख सकते हैं IRCTC और ऑपरेशन लिखेंगे। उसके बाद में लिखने के बाद आपको यहाँ पे एजेंट इंटरफेस होम पेज IRCTC आपको नजर आएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको अपना एजेंट ID मालूम नहीं है तो आप एजेंट ID कहाँ से मालूम करेंगे। तो आपको यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है IRCTC और फाइंड एजेंट, ठीक है। IRCTC फाइंड एजेंट लिखेंगे, फाइंड एजेंट IRCTC। उसके बाद में यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे और उसके बाद में सर्च करेंगे तो आपका सारा यहाँ पर जो भी एजेंट रहेंगे आप इस पिन कोड पे आपका पिन कोड पे यहाँ पर दर्शा देगा। तो उसे आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना एजेंट ID डालेंगे, जो यूज़र ID आपका है वो रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर वेलकम आपका जो ID है वो आपको यूज़र ID है वो यहाँ पर दिखाई देगा, लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड मैनेजमेंट आपको मिलता है, जिसमें आपको चेंज प्रोफाइल पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो आपका ओल्ड पासवर्ड है वो डालना है, जो पुराना वाला पासवर्ड है उसे आपको डालना है। और उसके बाद में जो नया वाला पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आपको डालना है नया वाला पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड उसी को करना है, जो नया वाला पासवर्ड आप बनाया है उसी को नीचे कंफर्म करना है और सबमिट कर देना। और यहाँ पर आपको दिखा देगा आपका जो पासवर्ड आप बदलेंगे वो आपको दिखा देगा कि ये चेंज हो गया। एक बात का ध्यान देना है, इसमें आपको केवल नंबर और कैरेक्टर ही रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर मान्य नहीं रहेगा। तो आपको 7 अंक से ज़्यादा डालना है यहाँ पे पासवर्ड, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आप मन मुताबिक पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अब जो है यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आपको किस बारे में बात करना है। अब यहाँ पे
पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगेट कैसे करना है इसके बारे में बता दिए हैं, पासवर्ड चेंज कैसे करना है अगर आप मन मुताबिक चाहते हैं ये भी बता चुके हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट की ओर बात करते हैं कि तत्काल टिकट आप कैसे बुक कर पाएंगे। ठीक है, तत्काल और आरईसी टिकट आप कैसे बुक कर पाएंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि तत्काल टिकट बुकिंग करने की क्राइटेरिया क्या है। देखिए, तत्काल टिकट जो बुक होता है वो एसी जो है वो 10 बजे से बुक होता है, लेकिन एजेंट के लिए आपको 10:15 पर बुकिंग होगा। ठीक है, आपका आईडी उस समय तत्काल बुकिंग करने के लिए अलाउ नहीं होगा 10 बजे। ठीक है, 10:15 पे आप अलाउ हैं। स्लीपर क्लास में 11:15 पे अलाउ है। ये आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। ये आपका कहना उचित है कि उस समय तत्काल टिकट बचेगा ही कहाँ, ये ठीक है कि उस समय तक तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएगा क्योंकि बचता ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको यही एजेंट के लिए रूल है, सभी एजेंटों के लिए रूल है, आप ही के लिए नहीं। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि फिर क्या फ़ायदा, क्या करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल जो आईडी होता है उसमें 24 टिकट ही बुक कर पाएंगे अगर वो आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो, लेकिन एजेंट वाले में आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर पाएंगे। और ऐसे भी आप बिना एजेंट टिकट के आप किसी को टिकट बेचकर सेल नहीं कर सकते, किसी को टिकट आप बेच नहीं सकते हैं, वो ऑफेंस है, वो गुनाह है। ठीक है, आपको आरपीएफ पकड़ भी सकती है। तो आपको बेहतर यही है कि अगर टिकट बचता है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग तत्काल के लिए बंद नहीं है, तत्काल के लिए चालू है, लेकिन टिकट बच पाएगा तो ही आप बुक कर पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है ये जनरल तत्काल के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप जो यहाँ पर देख सकते हैं स्लीपर क्लास में और एसी क्लास में आप 10:15 और यहाँ पर स्लीपर क्लास में 11:15 पर ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। आपको कंफर्मेशन टिकट कैसे बुक करना है ये चीज़ें हम बता देते हैं कि आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तत्काल में आप परसेंटेज कैसे चेक कर पाएंगे, और यहाँ पे आपके लिए खुशी की बात यह है कि आप आरईसी टिकट भी बुक कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करना है कंफर्म टिकट, यहाँ पे आपको लिखना है कंफर्म टिकट और इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जहाँ से जहाँ जाना है, जिसका भी टिकट काटना है उनका कहाँ से कहाँ जाना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट रखिए। उसके बाद में यहाँ पर आप उनका जो है यहाँ पे आप चूज करिए कि किस डेट को वो ट्रेवल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चलिए हम 11 को कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको तत्काल पे चूज करना है। ठीक है, तत्काल आपको काटना है तो यहाँ पे आपको तत्काल पे चूज करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको बता देगा कि आपको तत्काल यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, किस ट्रेन में अवेलेबल है। आपको ये 10:15 अगर एसी में कर रहे हैं तो आपको जो टाइमिंग है एजेंट का उसी पे आपको करना है, और यहाँ पर स्लीपर में 11:15 पे इस वाले जो वेबसाइट है इस पे आकर आपको देख लेना है। ठीक है, चेकिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2A में यहाँ पे सेकेंड एसी में हमको मिल रहा है 12,138। ठीक है, इसमें हमको 11 तारीख को मिल रहा है तो हमको इसी में बुक कर देना है। आपको कैसे भी करके कन्विंस करना होगा क्योंकि एजेंट को यही रूल नियम है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे हम जो ट्रेन नंबर है वो देख लेते हैं, कौन सा ट्रेन नंबर है 12,138। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आई हैव रीड टू द IRCTC रूल और यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर आईडी पहले से लॉगिन है तो यहाँ पर आपको नहीं मांगेगा यूज़र आईडी पासवर्ड, और नहीं तो आपको मांगेगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेने के बाद में आपको साइन इन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। पूरा जो वीडियो है बुकिंग का वो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, वो आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में हमने 11 तारीख को यहाँ पर देखा है इस वाले जो पोर्टल है वेबसाइट है इस पे, तो यहाँ पे 12,138 है तो इस पर हम जाते हैं और इसके बाद में यहाँ पे तत्काल पे चूज करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ही कोटा मिलते हैं, जनरल, लेडीज और तत्काल। इसमें अभी अपडेट होगा, यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी आ जाएगा, अभी नहीं है। ठीक है, जैसे आरईसी का ऑप्शन अब आ गया है, आरईसी का पहले नहीं था, बुकिंग नॉट अलाउड था, लेकिन अब अलाउ है। ठीक है, हम वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ट्रेन था 12,138 शायद था, यहाँ पर हम उसे खोजते हैं 12,138। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12,138 जिसमें 2A में था, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल है। ठीक है, इस पर हमको क्लिक करना है, उसके बाद में हमको ओके करना है। एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ अगर आपको इस तरीके का सिंबल है तो यहाँ पर आपको बुकिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इस तरीके का होना चाहिए तो आपका बुकिंग होगा। यहाँ पर इस तरह से आना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो भी टाइटल है उनका वो टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे पैसेंजर नेम देना है, एज देना है, जेंडर चूज करना है, इंडियन आपको कंट्री कहाँ का है, यहाँ पर आप ओरिजिन कंट्री से है, फॉरेनर है तो वहाँ पर उस कंट्री का आपको नाम चूज कर लेना है। ठीक है, बर्थ प्रेफरेंस चाहिए तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए उसके बाद में ऐड पैसेंजर करना आपको जरूरी है। ऐड पैसेंजर नहीं करेंगे तो ये टिकट ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा फिल कर चुके हैं। उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है कि क्या बीच में आप बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज करना चाहते हैं, तो हम नो नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे की ओर आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे जो आपका
IRCTC एजेंट में आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उससे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं मोबाइल नंबर का। यहाँ पे आपको पैसेंजर का ही मोबाइल नंबर डालना होगा या फिर आप कोई अन्य नंबर डाल सकते हैं जो आपके IRCTC एजेंट में है, वो आप नंबर यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में आपको योर डेस्टिनेशन एड्रेस मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शन हटा दिया जाएगा। अभी IRCTC ऑफिशियली वेबसाइट में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है। कोरोना जो काल में था यहाँ पे ये ऑप्शन लाया गया था, तो उसी को यहाँ पर डाल दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन हटा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट एड्रेस डाल देते हैं जहाँ पे जाना है, गंतव्य स्थान है ये, तो गंतव्य स्थान कहाँ पे जाना है उनको, तो ये डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट एड्रेस डाल सकते हैं, टू डालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालिए, स्टेट डालिए और सिटी डालिए। पिन कोड डालिएगा तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने पिन कोड डाला है तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जैसे ही चूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अदर प्रेफरेंस आपको मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बुक ओनली इन कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड पे आपको टिक रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कोच नंबर डालना चाहते हैं पहले से किन्हीं का टिकट बुक है, उसी में आप उसी कोच में इनको भी जगह देना चाहते हैं तो यहाँ पे उस कोच का नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी में इनको मिल जाएगा, सीट कहीं भी अलॉटेड हो जाएगा लेकिन कोच वही रहेगा, सेम रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक ही परिवार के लोग ट्रेवल करते हैं तो आगे पीछे जो है वो टिकट बुकिंग करवाते हैं, जैसे एक दिन पहले वो करा लिए तो उसी कोच में चाहते हैं कि हमारी टिकट हो जाए तो वो यहाँ पर वो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नो आई डोंट वांट ट्रेवल इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। आप अगर वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस पर करें, नहीं लेना चाहते हैं तो नो पर करें, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपको यहाँ पे इस तरीके से पैसेंजर डिटेल्स आपको नजर आएगी। उसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट पेज पे ले गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मैसेज आ रहा है इनफिशिएंट बैलेंस यानी वॉलेट बैलेंस, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आपके वॉलेट में बैलेंस कम है। इसका मतलब यही है, ठीक है। ये एरर जो आ रहा है इसका मतलब यही है, ठीक है। तो वॉलेट में बैलेंस कम है इसलिए यहाँ पे टिकट ये बुक नहीं हो पा रहा है। लेकिन वॉलेट में बैलेंस रहता तो हमें टिकट में जो है यहाँ पे हमको पेमेंट करने के लिए कहता, ठीक है। हमें वॉलेट का पासवर्ड और यहाँ पर जो है वॉलेट पिन हमको डालने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए किस तरीके से आपको यहाँ पे तत्काल टिकट बुकिंग हो जाएगा। आप कंफर्म जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं, कंफर्म टिकट वाले पे ऑप्शन पे आप आ सकते हैं। इस वाले पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं REC की। चलिए REC देख लेते हैं REC है या नहीं। तो यहाँ पर हम REC किसी में चेक कर लेते हैं REC बुकिंग हो पाएगा या नहीं, ठीक है। REC की हमने बात करी है कि REC बुकिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम REC चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं 12952 में REC है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ट्रेन जो है नंबर हम यहाँ पर देख चुके हैं। 11 तारीख को हमें REC मिल रही है तो हम यहाँ पे सर्च ट्रेन करते हैं और जो ट्रेन नंबर है वो है 12954, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको सर्च करते हैं 12954, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 12954, ठीक है। इसमें हमको जो है मिल रही है REC, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं REC हमको मिल रही है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि REC बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम REC भी बुकिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। आपका ये भी सवाल था कि REC बुकिंग नहीं हो रहा है, तो अब REC टिकट चालू कर दिया। तत्काल आप वैसे ही बुक करेंगे, टाइमिंग जो है उसी टाइम पे आप बुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्काल भी बुकिंग हो रहा है और REC भी टिकट बुकिंग हो रहा है। लेकिन आपकी जो टाइमिंग है वो सही होनी चाहिए। आपकी बुकिंग हो या ना हो, लेकिन आपको वही टाइमिंग फॉलो करना होगा, ठीक है। अब टिकट कैंसिल करने के बाद आपको OTP वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है बहुत सारे जो यूज़र हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे, जिनका भी कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद में PNR पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कैंसिल सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अगर 2-3 है तो उसमें से एक का भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैंसिल आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कैंसिल टिकट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैंसिलेशन ID दिखने लगेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके आइएगा और इस तरीके से OTP डालने का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो OTP है वो डालने के बाद वेरीफाई करिएगा तो इस तरीके से मैसेज आपको आ जाएगा। तो सारे सवालों का अब हम जवाब आपको दे चुके हैं। और भी कोई आपको समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, इतना हम सॉल्यूशन दे चुके हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट लगता है तो कमेंट में जाकर हमें कमेंट करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।